गुड मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं बाजार दर्शन, जिसके राइटर कौन है? जैनेन्द्र कुमार। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हम क्या है बाजार की जादू के जकड़ से बच सकते हैं। यहीं तक हमारी पढ़ाई होती। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ना कि जब हम बाजार जाए तो खाली मन से बाजार हमको नहीं जाना चाहिए। तो अब खाली मन क्या है, तो इसी को पता है आगे। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। हमने कहा था ना कि हमको खाली मन से कभी भी बाजार नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमारा मन बंद रहना, जब हम कुछ भी नहीं सोचे, ये पॉसिबल है ही नहीं। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। बंद होने का अर्थ क्या है? शून्य होना। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। यदि संसार में कोई शून्य भाव से रह सकता है तो वो केवल क्या है? परमात्मा है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण, इसे मन बंद नहीं रह सकता। तो इस पूरे पैराग्राफ के माध्यम से ये बताया गया है कि ये इस बात सही है कि खाली मन से क्या है, हमको बाजार नहीं जाना चाहिए। बात जो है सही है, लेकिन इसका अर्थ कदापि नहीं रखना चाहिए कि हम अपने मन को क्या है बंद रख सकते हैं। मन को बंद रखने का एकमात्र अधिकार किसको है? परमात्मा को है। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है हमको खाली मन से क्या है बाजार नहीं जाना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन मन मसोट कर भी, मन को एकदम रोक कर भी, है ना, मन को खींच कर भी क्या है हम जीवन नहीं जी सकते। और इसी बात को क्या है एक एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है ना। हम मनुष्य हैं और मनुष्य क्या है? इच्छाएं हैं। मनुष्य है तो मनुष्य की क्या बहुत सी इच्छाएं हैं, हम उसको रोक ही नहीं सकते। अब इसका अर्थ क्या हुआ? ना तो हमको बहुत अधिक आतुरता होनी चाहिए और ना ही, है ना, एकाएक मन को हमें रोकना चाहिए। और अगर इच्छा निरोध इस्तफा का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो यह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है। मन मसोट कर जीना, आपके पैसे हैं लेकिन आप खा नहीं सकते, है ना, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, तो वैसा जो तप है वो रेगिस्तान को जाता है। अब रेगिस्तान के बारे में सुने। रेगिस्तान मतलब चारों केवल रेत ही रेत, आशा की कोई किरण नहीं, है ना। तो ऐसा तब जो है वो क्या है? बेकार चला जाएगा। आपके पास पैसा है ना, बगल में सामान बिक रहा है, लेकिन आप मन मार कर जी रहे हो कि मैं फालतू खर्च नहीं। भाई अगर आवश्यकता की चीज को आप खरीदोगे तो वहां पे आपका जो पैसा है वे बेवजह नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो अगर आपके पास पैसा लेकिन आप खा नहीं पा रहे हो तो वैसा तब रेगिस्तान को जाती है। कैसे तब पता है ना? तब यहाँ पे किसको कहा गया है? मन मसोट कर जीना, मन को रोक कर, खींच कर, मन मार कर जीना क्या है? वैसा तब जो है वो रेगिस्तान की ओर जाती है। मोक्ष की राह वह नहीं है। मोक्ष की राह नहीं है मतलब मन मसोट कर जो आप जी रहे हो ना, वैसा जीवन जो है वो मोक्ष की ओर नहीं जाता, सफलता की ओर नहीं जाता। ठाठ देकर मन को बंद रखना जड़ता है। ठाठ देकर आपके पास पैसा पर्याप्त है लेकिन आप मन मसोट कर जीना, बार बार वही बात आ रही है, उसी बात को उदाहरण द्वारा समझाया गया है। ठाठ देकर मन को बंद करना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। अपनी आंख फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? मुझे लालच ना आए, मैं रिझू ना, ऐसा सोचकर हम अपने आंख में मिर्च डाल लें तो क्या हम लोभ से बचे? क्या नहीं ना, उसी को बोल रहे हैं। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा?
क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। मतलब एक ही बात कह रहा है ना, हमको फिजूल खर्च से बचना चाहिए, है ना, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पे हम खर्च नहीं किए तो वैसा हमारा तप जो है ना वो बेकार चला जाएगा। बस इसी बात को उसने कहा है। वह अकारत है, यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शूद्र होता है। मन मसोड़ कर जीने वाला जो व्यक्ति है उसका मन जो है वो कभी साफ नहीं रह सकता, इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन तो नहीं रहना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हमें पूर्णता होती तो महात्मा से अभिन्न महाशून्य ही ना होते। अपूर्ण है इसी से हम हैं, हम अपूर्ण है, अधूरा, और इसी से आज हम इस जीवन जी रहे हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है, और हमारा ज्ञान ही क्या करता है? हमारी अपूर्णता को पूर्ण करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमाने की छूट मन को ना हो क्योंकि वह संपूर्ण का अंग है, खुद कुल नहीं है। तो कहने की बात यह है कि इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि जहाँ हमको आवश्यकता होती है वहाँ हमको बिल्कुल कार्य करना चाहिए। हाँ, बेफिजूल खर्च से क्या है हमको बचना चाहिए। और इसे बाकी उदाहरण के जो लेखक है वो आगे की बात कर रहे हैं ना। पड़ोस में एक महानुभाव रहते थे। मेरे पड़ोस में क्या थे? एक महान अनुभव व्यक्ति रहते थे जिनको लोग भगत जी कहते थे। जिसको लोग किस नाम से पुकारते थे? भगत जी के नाम से पुकारते थे, है ना। चूरन बेचते हैं, और वो क्या कार्य कर रहा था? चूरन बेचने का कार्य करता था। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, और इस कार्य का निष्पादन करते करते से बहुत से वर्ष हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। उनका चूरन आसपास सरनाम था, है ना, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या थी भगत जी की कि वो कभी भी ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश नहीं की, है ना। और उसका जो चूरन था वो क्या था? आसपास लोकप्रिय था और खुद खूब लोकप्रिय। उसका चूरन भी लोकप्रिय था और स्वयं भी क्या थे? लोकप्रिय थे। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, कहीं उसने व्यवसाय सीख लेता, है ना, 2 का 4, 4 का 8 बनाने का व्यवसाय सीख लेता और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। यदि उस व्यक्ति में संतोष नहीं होता, है ना, और उस अपने कार्य को उसने क्या बना लिया होता? व्यवसाय, तो आज वो क्या होते? सबसे धनी व्यक्ति होते। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। हाथों हाथ मतलब दुकान डाला, है ना, बेचना शुरू किया और बिक गया, तो उसी के लिए प्रयुक्त है हाथों हाथ। पर वह ना उसे थोक देते थे न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई हो जाती। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का श्रेय का दे देने को उत्सुक रहते। पर 6 आने पूरे नहीं हुए कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। ये सारी की सारी चूरन बाबा की क्या है? क्वालिटी है। चूरन जो वाले जो भगत जी है ना, उसकी क्या है? क्वालिटी के, वो कितने क्या संतोष प्रवृत्ति के हैं।
और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। क्यों इस भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चला? क्योंकि ये बहुत ही क्या है, आत्मसंतुष्टि के व्यक्ति हैं। इसमें जो संतोष है वो क्या, कूट कूट कर भरा हुआ है। जो किसकी जगह हम होते तो क्या करते, 6 का 12, 12 का 18 पैसे कमाने की कोशिश करते, लेकिन इसमें क्या है, संतोष है, लालच नहीं है। इसलिए बाजार का जो जादू है वो चूरन वाले को क्या है, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। कहीं आप भूल ना कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। कहीं आप ये मत सोचना, लेखक क्या करे, आप मत सोचना कि वो चूरन बेचने वाला मैं ही हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बात तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इसे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी, नाचीज मतलब तुच्छ, लेकिन आप पाठकों का विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। तो आपका क्वेश्चन बनेगा, है ना, भगत जी पर बाजार का जादू क्यों काम नहीं कर सका, है ना? क्योंकि उसमें वो गुण है जो हम में नहीं है ना? बाजार का जादू इसलिए नहीं चला क्योंकि वो क्या है, संतुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। माल पीछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। बाजार पे पूरे माल सजे धजे हैं, लेकिन उसका मन क्या है, अडिग। कैसा कि उसको जो खरीदना है उसको वो ही खरीदना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है ना? पैसा भी क्या है, उस भगत के सामने खड़े होकर क्या है, भीख मांगता कि आप मुझे लो। इतनी महान प्रवृत्ति है उसमें, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। लेकिन भगत जी जो है ना, वो पैसों पर दया नहीं करता। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व पर बिखलाता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? तो फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पैसे की व्यंग शक्ति किसके सामने नहीं चलती? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर संलग्न हो जाती होगी? आगे की